ठीक है भाइयों, आप सभी को प्रणाम। जैसा कि विचार था, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेयर एंड नाउ, तो हमें अंग्रेजी ठीक से आती नहीं भाई, इंग्लिश में जो भी है और की भाई जी छापो हमारी तरफ, हेयर एंड नाउ यानी आज और अभी, यानी वर्तमान। हेयर एंड नाउ का मतलब क्या है? आज और अभी, आज और अभी। दूसरा अर्थ यह है कि वर्तमान, वर्तमान माने कि प्रेजेंट, प्रेजेंट वर्तमान। एक नशेबाज जो होता है, जो एक एडिक्ट कह लो, आप एल्कोहलिक कह लो, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो वर्तमान में नहीं होता है, वर्तमान में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हर वस्तु का एक स्वभाव होता है, नशे का एक स्वभाव होता है। वो स्वभाव ये है कि वो आपको वर्तमान से यानी प्रेजेंट से वो आपको कल्पना में, वर्तमान कहना भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, वास्तविकता से, क्योंकि वर्तमान क्या होता है? वास्तविकता होता है। वो आपको वास्तविकता से कल्पना की ओर ले जाता है। ये नशेली पदार्थों का स्वभाव होता है, सब्सटेंस का, कि वो आपको वास्तविकता से, रियलिटी से, वो आपको इमेजिनरी वर्ल्ड में या वास्तविकता से कल्पना में ले जाएगा। कोई भी नशा आप करेंगे, आप तुरंत कल्पना में पहुंच जाएंगे। शुरू में आदमी एक बार जाता है, दिन में 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, 4 बार, 5 बार जाता है। धीरे धीरे जब वो लगातार नशे में रहने लगता है तो वो निरंतर एक कल्पना में रहता है। कल्पना का अर्थ एक काल्पनिक दुनिया में रहता है। इमेजिनरी वर्ल्ड कल्पना की दुनिया है। नशा क्या है? कल्पना की दुनिया है। धीरे धीरे जब वो अधिकतर नशे में रहने लगता है तो वो कल्पना की दुनिया में रहने लगता है, और वास्तविकता की जो दुनिया है इससे उसका संपर्क कम होने लगता है। और एक समय आता है जो पूरी तरह काल्पनिक दुनिया में चला जाता है और वास्तविक दुनिया से उसका संपर्क कट हो जाता है। क्या फर्क पड़ता है इससे? इससे क्या होता है? इससे यह होता है भाइयों, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक गंभीर किस्म का नशेबाज, क्रॉनिक एल्कोहलिक हो या एडिक्ट हो, उसे अपनी मां के आंसू कभी नजर नहीं आएंगे। पिक्चर में, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां, किसी फिल्म में अमिताभ की मां मरती है, मुझे याद नहीं आ रहा, या अमिताभ खुद मर रहा था दीवार में, तो उसे देख के आंसू आ जाएगा, झड़ आंसू बहने लगेंगे। लेकिन मेरी मां रो रही है, वो आंसू उसे दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो निरंतर कल्पना की दुनिया में रह रहा है, वास्तविकता की दुनिया से। उसे लगता है मेरी मां नाटक कर रही है और अमिताभ जो मर रहा है, वो रो रहा है, वो वास्तविक है। इसलिए वो अमिताभ के मरने पे तो रोएगा, पर अपनी मां के आंसू उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। जब वो कल्पना में अधिकतर रहने लगता है, वास्तविकता से उसका नाता टूट जाता है, तो वास्तविकता कैसे लिखते हैं सारा, एक तो हमारी इतनी हम कैसे लिखते होंगे। वास्तविकता से जब उसका संपर्क टूट जाता है तो वो वास्तविकता, एट प्रेजेंट की जो समस्याएं हैं, दुख है, दर्द है, समस्या है, जो एट प्रेजेंट है आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में, आपका संपर्क खत्म, कट, आपको पता ही नहीं चल रहा है
कि मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में क्या समस्याएं हैं, क्या दुख है, क्या पीड़ा है। क्यों? क्योंकि आप तो कल्पना की दुनिया में है, काल्पनिक दुनिया में। अब काल्पनिक दुनिया में रहने से आपकी काल्पनिक समस्याएं हैं, काल्पनिक दुख है, क्योंकि हर दुनिया में होता है, काल्पनिक सॉल्यूशंस भी हैं, सब कुछ काल्पनिक है। पर वास्तविक दुनिया का, इस दुनिया में आपके दो देखो बता, आपके प्लस आपके परिवार में क्या क्या दुख दर्द समस्या है, प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको कभी पता ही नहीं चलेगी। और जब पता नहीं चलेगी तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे। और प्रॉब्लम जो है, संसार में हर चीज जीवित है, सृष्टि में हर चीज जीवित है। ये जो प्रॉब्लम नाम की चीज है, ये जो जीव है, प्रॉब्लम या समस्या नाम का जीव है, ये भी जीवित है। और जो जीवित चीजें होती हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, वो कम नहीं होती हैं। तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं और आपके परिवार के जीवन की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ेगी, वो कम नहीं होती है। कोई भी जीवित चीज वो सिर्फ ग्रो करती है, विकास होता है उसका। ग्रोथ इज द ओनली एविडेंस ऑफ लाइफ। तो ये मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है कि नशा मुझे हमेशा कल्पना की दुनिया में लेके जाएगा और धीरे धीरे मैं काल्पनिक दुनिया में रहने का, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने का इतना आदी हो जाऊंगा, जैसे हम लोग हो गए हैं, जैसे मैं हो गया हूं, है ना। मुझे भी फिल्मों में कोई भावुक सीन देखते हुए आंसू आ जाते, पर मुझे अपनी मां के आंसू नहीं दिखते, अपने भाई के नहीं दिखते, अपनी बहन के नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि मैं तो रहता ही काल्पनिक वर्ल्ड में हूं, उसी से कनेक्ट कर पाता हूं, तो नहीं दिखते मुझे वास्तविकता से। दो जगह एक ही व्यक्ति मौजूद नहीं हो सकता, या तो आप इधर हो या उधर हो, है ना। या तो आप वास्तविकता में हो या तो फिर आप काल्पनिकता में हो। तो नशा हमेशा मुझे काल्पनिक दुनिया में ले जाएगा और वास्तविकता से मेरा कनेक्शन खत्म हो। अब जैसा कि आप लोगों को कार्यक्रम में सिखाया जाता है हेयर एंड नाउ, आज और अभी में जीना, न कल्पना में और न यादों में, वर्तमान में जीना। उसे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि आपको अपनी प्लस अपने परिवार की जो भी दुख है, दर्द है, समस्या है, साला कुछ भी है या सुख भी है, आप क्या है, आपको उससे अवगत हो जाओगे। आपको पता चलेगा कि भैया हमारे घर में ये दुख है, हमारे घर में सिलेंडर नहीं है गैस का, हमारे घर में पैसे नहीं है, मेरी माँ उधर से उधार लेके काम चला रही है। ये आपको पता चलेगा कब? जब आप हेयर एंड नाउ में आओगे, वर्तमान में आओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में, अभी तो आपको ये भी नहीं पता आपके जीवन में क्या क्या दुख दर्द है, समस्या है, प्रॉब्लम्स है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या गुण है आपके अंदर और क्या अवगुण है आपके अंदर, ये भी आप लोग नहीं जानते, नहीं पता। तो तब पता चलेगा जब आप हेयर एंड नाउ में आओगे, आज और अभी। आपको पता चलेगा कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में क्या दुख दर्द समस्याएं, पीड़ाएं हैं, क्या चिंताएं हैं। और जब आपको उन चीजों से आप पता चलेगा, अवगत होगा, तो क्या है, आप उनके समाधान की तरफ प्रयास करोगे। आपको पता चल जाएगा
कि ये समस्या है और समस्या का ये कारण हो सकता है। शायद मेरा नशा भी हो सकता है ना, शायद 100% तो नहीं कह सकते, पर शायद हो भी सकता है ना। तो अपने को और अपने परिवार को रोता हुआ तो भैया कोई नहीं देख सकता। आप देख सकते हो या भाई? नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख सकता। तब वो उस समाधान के लिए करेगा कि मेरी उसको अपनी माँ के आंसू दिखेंगे, उसको अपनी बहन के आंसू दिखेंगे, उसे पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल है लाइफ में, संघर्ष क्या है। और तब वो उनके समाधान की तरफ आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, कोई भी नहीं देख सकता। पता चलेगा कि किस प्रकार पिता ने संघर्ष करके हमें पाला है, किस तरह हमारी माता ने बिना छुट्टी लिए इतने साल का कर दिया। कभी आपने अपने माता पिताजी को तो शनिवार इतवार छुट्टी मिलती थी, कभी आपने ऐसा देखा कि आपकी माँ को ने छुट्टी ली हो कि आज मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगी? आपको पता चलेगा कि आपकी माँ ने कभी छुट्टी नहीं ली। क्यों नहीं ली? ये भी पता चलेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेगी आप लोगों को। तो भैया अगर अपने जीवन में अपने और अपने परिवार के दुख दर्द समस्याओं को, पीड़ाओं को, चिंताओं को चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, तो रियल 9 में आने की कोशिश करो। काल्पनिक दुनिया से निकलने का प्रयास करो और वास्तविक दुनिया में रहने का प्रयास करो। और काल्पनिकता से वास्तविकता में लाने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, जो उसी को ही मेडिटेशन कहते हैं, उसी को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान और सिर्फ ध्यान के द्वारा ही आप वास्तविक दुनिया में वर्तमान पल में आ सकते हो। और ये आप लोगों का सौभाग्य है कि स्वामी जी इस समय वही आपको सिखा सकते हैं क्या ध्यान है, कैसे किया जाता है, इस प्रकार आप वर्तमान। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप स्वामी जी से निवेदन करिए कि वो आप लोगों को समझ रहे हैं। आप में से है कौन समझा? आप में से अभी तक कोई समझा? अगर आप अपने और अपने परिवार की चाहते हैं कि सुख आए, समृद्धि आए, शांति आ जाए, तो आपको अपने परिवार की, अपने और अपने जीवन के, अपने और अपने परिवार के जीवन के, पारिवारिक जीवन की दुख से, समस्या से, प्रॉब्लम से आपको बच के रहना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा है, प्रयास आप कर सकते हैं। स्वामी जी आप लोग साथ हैं, है ना? तो प्रयास कीजिए भाई, है ना? कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रयास करेंगे आप तो हो भी सकता है ना? और नहीं भी हो सकता है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी फिर आप लोग प्रयास करूँगा मैं। तो सभी भाइयों का धन्यवाद।